मनमोहक और खूबसूरत छटा बिखेरने वाला फसल सूरजमुखी। इसके पत्ते, बीज, फूल इन सभी का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। इसके बीजों का सेवन स्नैक्स की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से तेल निकालने के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। सूरजमुखी का तेल भोजन बनाने में कुकिंग ऑयल की तरह और सौंदर्य तेल साबुन में भी किया जाता है, इसलिए इसका बाजार भाव अच्छा मिलता है। तो चलिए अब इसकी खेती के बारे में बात करते हैं। सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिसकी खेती पूरे बिहार में की जा सकती है। इसकी खेती रबी, खरीफ, गर्मा और सभी प्रकार की मिट्टियों में कर सकते हैं। गर्मा फसल की बुआई 15 फरवरी से 7 मार्च, रबी फसल की बुआई 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर और खरीफ फसल की बुआई 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कर सकते हैं। सूरजमुखी की खेती के लिए KBSH 44 और KBSH 53 उपयुक्त प्रभेद हैं, जो कि 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाते हैं। खाद एवं उर्वरक के लिए बुआई से 15 से 20 दिन पहले 100 से 120 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डालकर अच्छी जुताई कर लें। अच्छी पैदावार के लिए 30 किलोग्राम नेत्रजन यानी यूरिया, 40 किलोग्राम स्फुर यानी DAP और 60 किलोग्राम पोटाश अंतिम जुताई के समय दें। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम जिंक और सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि रासायनिक खाद के प्रयोग से 2 या 3 दिन आगे या पीछे प्रयोग करें। बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नेत्रजन यानी यूरिया अपने खेत में प्रयोग करें। बीज दर और बुआई की बात करें तो इसके लिए 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग कर सकते हैं। इन बीज को 12 से 24 घंटा पानी में डालें और बीज को छानकर छाया में सुखा लें। उसके बाद बीज उपचार कर लें। बीज उपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% प्रति किलो बीज की दर से प्रयोग करें। फिर 45 गुणा 20 सेंटीमीटर या 60 गुणा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। सूरजमुखी खरपतवारों के लिए बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, इसलिए पौधों के बढ़वार के समय खरपतवार नियंत्रण पर जरूर ध्यान रखें। अगर सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई 20 से 25 दिनों बाद हल्की और बाद में आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। कुल 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फूल निकलते समय और दाना भरते समय बहुत हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि जब दाना पड़ जाता है तो सूरजमुखी के फूल में बहुत ही वजन आ जाता है, जिससे कि पौधे गिर सकते हैं। इसलिए हल्की सिंचाई ही करें। अब बारी आती है फसल काटने की। जब बीज का रंग काला दिखने लगे और फूल के पीछे का भाग नारंगी पीले दिखने लगे तो फूल की कटाई कचिया से कर लें और इसे अच्छी तरह सुखाकर इसके बीज को सूरजमुखी थ्रेसर से निकाल लें। इस प्रकार सूरजमुखी की खेती करने पर आपको प्रति हेक्टेयर लगभग 25,000 रुपये खर्च लगेगा और कुल लाभ लगभग 77,500 रुपये प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो शुद्ध आमदनी के रूप में प्रति हेक्टेयर लगभग 52,500 रुपये आप प्राप्त कर सकते हैं।